दोस्तों ज़रा सोचिए, एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुका हो, जिसने अंगोला, मालदोवा, किब्रस, स्लोवाकिया जैसे छोटे मुल्कों के साथ डिफरेंट फुटबॉल लीग्स में खेलकर अपना करियर बनाया हो, सिर्फ एक ही रात में, एक ही मैच में वो दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में शामिल हो जाए। जी हाँ, आज की ये कहानी है वो जिन्हा की, केप वर्डे के वही गोलकीपर जिनका इंस्टाग्राम सिर्फ चंद घंटों में ही 50,000 फॉलोअर्स से बढ़कर 10 मिलियन से ज़्यादा तक पहुंच गया। लेकिन सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब जानेंगे थिंक टुडे के इस व्लॉग में। वोजिन्हा का असल नाम है जोजिम्हा जोजे एवॉर्डा डियास। वोजिन्हा उसका कोई स्टेज नेम नहीं है, बल्कि ये नाम उन्हें उनकी दादी और दादा ने दिया था, जिनके साथ उनका बचपन गुजरा, क्योंकि उनके वालिद फौज में थे और वालदा काम किया करती थी। पुर्तगाली ज़बान में उनके नाम का मतलब है छोटी दादी, यानी लिटिल ग्रैनी। अगर केप वर्डे की बात करें तो ये मगरबी अफ्रीका के पास 10 जजीरों पर बसा हुआ एक मुल्क है, जिसकी आबादी सिर्फ 5 लाख के करीब है। ये मुल्क पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में इस साल क्वालिफाई हुआ है, यानी 2026 में, और इनका पहला ही मैच दुनिया की सबसे बड़ी टीम यानी कि स्पेन के खिलाफ था। 15 जून 2026 एटलांटा स्टेडियम। स्पेन ने मैच में 27 शॉट लिए। लामिन यमाल जैसे खिलाड़ियों ने 7 हमले पर हमला किया, लेकिन वोजिन्हा गोल के सामने डट कर खड़े रहे जैसे कोई दीवार हो। 7 जबरदस्त किस्म के सीयूज, जिनमें फिरान टूरिस, पेद्री और एमरिक लापूत के शॉट्स भी शामिल थे। मैच खत्म होता है 0-0 के ड्रॉ पर। केप वर्डे दुनिया के छोटे से मुल्क ने आखिरकार स्पेन की बड़ी और मजबूत टीम को रोक दिया था, और जब फाइनल विसल बजी, वोजिन्हा अपने गोल पोस्ट के पास बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। लेकिन ये आंसू सिर्फ जीत के नहीं थे। मैच के बाद वोजिन्हा ने बताया कि मैं इसलिए रोया क्योंकि अपने दादा दादी के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ थे। वीज़ा के खर्च और मुश्किलात की वजह से उनकी वालदा इस तारीखी मैच में शामिल भी नहीं हो सकी थी। और फिर बारी आती है केप वर्डे के कोच यानी बोसीता ने, जो कहते हैं कि ये आंसू सिर्फ जज्बात के नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और सब्र के थे। फिर इस मैच के दौरान ही ब्राज़ीलियन न्यूज़ चैनल यानी कि KSTV ने अपने नाजरीन को वोजिन्हा के इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की दावत दी, और वहीं से शुरू होती है हमारी आज की असल कहानी, जिसमें 50,000 से फॉलोअर्स बढ़ना शुरू है और मैच के दौरान ही 1.1 मिलियन तक पहुंच गए थे। अगले दिन सुबह ये नंबर 9.7 मिलियन तक पहुंच चुका था, यानी कि इंग्लैंड के कई टॉप खिलाड़ियों से भी ज़्यादा फॉलोअर्स अब वोजिन्हा की प्रोफाइल पर थे। एक गोलकीपर जो पुर्तगाल के 2nd डिवीज़न में खेला करता था, जिसे दुनिया का कोई बड़ा हिस्सा नहीं जानता था, रातों रात उन लोगों में शामिल हो गया था जिनकी मिसाल जॉर्ज बेलिंघम और हैरी केन जैसे सितारों से दी जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक फुटबॉल मैच की नहीं थी। ये इस बात की मिसाल है कि आज के दौर में सोशल मीडिया किस तरह एक लम्हे को, एक इंसान की पूरी कहानी को दुनिया भर में ही चंद घंटों में फैला सकता है। और ये भी कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो स्कोर बोर्ड्स पर दिखाई जाती है, बल्कि वो होती है जो आपके दिल में बसती है और आप उसे महसूस करते हैं। अगर आप इसे सिर्फ एक वोजिन्हा का मैच समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का सिला था जो सिर्फ एक मैच से मिल गया। तो अगली बार अगर तुम किसी अंडरडॉग की कहानी सुनो तो याद रखना, हर बड़ी कहानी के पीछे कोई ना कोई छोटी कुर्बानी जरूर होती है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।